पिछले कुछ वर्षों में योग को जितनी लोकप्रियता मिली है सारे विश्व भर में, शायद इससे पहले इतनी लोकप्रियता इसको कभी भी न मिली थी। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि केवल 100 वर्ष पूर्व योग को बहुत ही गिने चुने व्यक्ति जाना करते थे। यदि मैं यूं कहूं कि यह भारतीय महान विद्या लुप्त प्राय हो गई थी और केवल पिछले 100 वर्षों में ही आज की जो लोकप्रियता की इसकी पराकाष्ठा है उस पर यह पहुंची। इसके लिए अनेकों योगियों ने अपना अपना योगदान दिया है, लेकिन इन सभी योगियों में सबसे सर्वोपरि हमारे योगेश्वर रामलाल महाप्रभु जी महाराज जो जटाधारी स्वरूप है, इनका योगदान बहुत ही अनमोल है। योग को जिस सहज और सरल रूप में योगेश्वर रामलाल महाप्रभु जी ने मानव जाति के कल्याण के लिए दिया, ऐसा सरल और सहज योग किसी अन्य योगी ने नहीं दिया। इसी कारण आज लाखों नहीं करोड़ों लोग योग को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुखी, निरोगी, समृद्ध और आध्यात्मिक बना रहे हैं। इनकी करुणा कृपा से योगेश्वर मूर्खराज जी महाराज ने भी असंख्य लोगों तक योग के लाभ को पहुंचाया। उसके बाद योगीराज स्वामी देवीदास जी महाराज ने जो ब्रह्मलीन हो गए 1998 में, 1998 में, इन्होंने भारत भर में 45 योग केंद्र जो रेगुलर है वो स्थापित किए, जिनके माध्यम से आज लाखों लोग अपने दुखों, तकलीफों और रोगों आदि को दूर कर एक अच्छा नया जीवन यापन कर रहे हैं। आज योग की घर घर में चर्चा है। मुझे दुख है ये कहते हुए, बड़ी पीड़ा होती है कि लोग शुरू में योग की शरण में नहीं आते, पहले एलोपैथी में जाते हैं, फिर आयुर्वेद में जाते हैं, फिर होम्योपैथी में जाते हैं, फिर और विभिन्न प्रकार की जो है योग थेरेपीज हैं उसका सहारा लेते हैं। मेरी मान्यता है और मैं समझता हूँ आज बड़े बड़े डॉक्टर लोग भी यही बात कह रहे हैं कि यदि आप योग अपना लें तो आपको किसी प्रकार की भी दवाई की आवश्यकता नहीं रहती। योग कई प्रकार, योग का परम ध्येय जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन, लेकिन जब तक आपका शरीर स्वस्थ में नहीं होता है, मन शांत नहीं होता, तब तक आप आत्मा और परमात्मा के मिलन को संभव नहीं कर सकते। शायद यही कारण रहा होगा कि योगियों ने अनेकों रास्ते ढूंढे और मानव कल्याण के लिए दिए मानव जाति को, लेकिन सबसे पहले हठ योग को अपनाने का निर्देश दिया। हठ योग क्या है? आम भाषा में हठ योग का मतलब है जोर जबरदस्ती से किया जाने वाला योग, लेकिन वास्तव में यदि आप इसको गहराई से विचार करेंगे, हाँ ठकार शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है सूर्य, ठा ठकार शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है चंद्रमा। हाँ और ठा के मेल से, यानी सूर्य और चंद्रमा के मेल से ही जिस योग को आप करते हैं उसको हठ योग कहते हैं। ये दो शक्तियां हैं जो आपके अंदर मुतवातिर रेगुलरली जो है आपके स्वास्थ्य को बनाए रखती है। यदि इनका समन्वय बिगड़ता है, इनका बैलेंस बिगड़ता है, तब आप बीमार हो जाते हैं। तो हठ योग में बहुत सारे घटक हैं, जैसे क्रियाएं, षटकर्म हैं अंदर शुद्धि के लिए। सारे शरीर को आप ऐसे साफ कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, जैसे आप अपने बाहर के शरीर को साफ करते हैं, अपने घर को साफ करते हैं, गाड़ी को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं। ठीक इसी प्रकार से उसके बाद आसन है। आसन 84 लाख। इतने आसन देने का एक ही कारण रहा होगा कि हर व्यक्ति की आयु अलग है, कैपेसिटी अलग है, बीमारी अलग है। तो हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ ऐसा सरल सहज
उसमें से आसन ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने इतने आसनों की वैरायटी दी। तो वो आपको दिखाएंगे समय समय पर। आसनों के बाद प्राणायाम का आसन। प्राणायाम क्या है? बड़ी भ्रामकता है इसके बारे में। प्राणायाम का मतलब सीधा सरल से ये है कि प्राण जो आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको ढंग से लें, उसको टेक्निक से लें, अपनी स्वेच्छा से लें, गहरा लें, उसको रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। उसकी कई विधियां हैं। मुख्य जो प्राणायाम के साधन है वो 8 टेक्निक्स 8 हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन प्राणायाम के साथ साथ फिर मुद्राएं हैं, बंद हैं, इनसे भी इंसान अपने शरीर को स्वस्थ में रख के अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। और जो योग बनाए हैं योगियों ने, जैसे अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके बारे में डिटेल से आगे मैं आने वाले कार्यक्रमों में चर्चा करूंगा। इसी तरह से भक्ति योग, भक्ति के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करें। इसी प्रकार से कुंडलिनी योग, कुंडलिनी जो है हमारे मूलाधार में नीचे जो है वो गुदा के 2.5 अंगुल ऊपर 3.5 लपेट मारे सर्पणी जो है सुषुप्तावस्था में है, उसको जगाकर भी जो है आत्मा और परमात्मा के मिलन को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त करते हैं। योग जाए, रास्ता जाए, आप कोई अपनाएं, अंततः आपका ध्येय यही रहता है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन को संभव